नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नीट 2024 के क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 8, जिसके इंटरनली हम क्वेश्चंस नंबर 171 से लेकर के 180 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, इसके पहले का हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना रखा है। ये नीट 2024 का वीडियो चल रहा है। ठीक है, इसके पहले हमने नीट 2021, 22 और 23 का भी फुल ऑफ वीडियो बना रखा है। ठीक है, जिसके इंटरनली हमने 10 पार्ट में कवर किया है पूरे को। बिल्कुल छोटा छोटा सा पार्ट है, लाइक 7 to 8 मिनट में वो कवर है। ठीक है, अगर आपने वो सारा वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जा कर के उसको देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और जितने भी क्वेश्चंस कराए गए, आई होप 4 साल के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और यहीं से क्वेश्चन मूव करते हैं आपके नीट एग्जामों में, राइट। और बायोलॉजी का क्वेश्चन तो अधिकतम मूव करता ही है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज़ को। फर्स्टली यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में क्या मैचिंग करना है, जैसे एक्सोनिम, कार्टविल पैटर्न, क्रिस्टे और सैटेलाइट। सबसे पहली बात तो क्रिस्टे आ गया, कार्टविल आ गया, मतलब ये चैप्टर नंबर 8 सेल साइकिल एंड सेल डिविजन का क्वेश्चन है। ठीक है, चार्टविल के बारे में आपने पढ़ा है। चार्टविल जो होता है वो आपने किस में पढ़ा? सबसे पहले चार्टविल के बारे में हमने सेंट्रियोल में पढ़ा था। ठीक है, चार्टविल लाइक स्ट्रक्चर, राइट। सो चार्टविल लाइक स्ट्रक्चर हम सेंट्रियोल को मिला देंगे। एक्सोनिमा हम बाद में देखेंगे। क्लिस्टे, क्लिस्टे कहाँ होता है? क्लिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, तो इसका हम फोर्थ मिला देंगे। सैटेलाइट डीएनए के जस्ट ऊपर में होता है। ठीक है, और सिलिया एंड फ्लैजिला के इंटरनली, मतलब वो क्रोमोजोम समझ सकते हैं आप, क्रोमोजोम जो होता है ना उसके जस्ट ऊपर होता है, तो उसके ऊपर मतलब कि क्रोमोजोम से मिला देंगे। और एक्सोनिम को हम यहाँ पे सिलिया और फ्लैजिला से मिलाएंगे, क्योंकि एक्सोनिम जो होते हैं, सिलिया, सिलिया कहने का मतलब जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और सिलिया जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है, और फ्लैजिला जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर्स विल बी 3, 1/4 एंड 2, 1/4 एंड 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द पाथवे फॉर द कंडीशंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। हार्ट का एक्शन पोटेंशियल्स बताना है, जैसे AV1, AV नोड, राइट, उसके बाद SA नोड, पुरकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, बंडल ऑफ द ब्रांचेस। सबसे पहले SA नोड आएगा, इस नोड के बाद A नोड आता है, AV बंडल के बाद इंटरफेस एंड लास्ट में हमारा पुरकिंजे फाइबर। मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ECABD एंड B। ठीक है, ECAD एंड B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस मतलब स्टेटमेंट बेस्ड है। गिवन टू स्टेटमेंट, मतलब कि हमें यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। अब दोनों स्टेटमेंट में क्या क्वेश्चंस कहा जा रहा है उसको लेकर के हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है, द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ द हाइमेन, जो कि फीमेल से रिलेटेड है, इज़ नॉट अ रिलेबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी। मतलब कि ये जो हाइमेन का एब्सेंस हो जाना, क्या वो रिलेबल है इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी के लिए? तो बिल्कुल सही बात है। द प्रेजेंस और एब्सेंस मतलब कि हाइमेन का आना और नहीं आना, इस ये मतलब कि नहीं करता है वर्जिनिटी कहने का मतलब कि कोई फीमेल वर्जन है या नहीं है उसका क्या ये एप्लीकेबल, मतलब कि ये रिलेबल है। अगर किसी को हाइमेन आ रहा है, हाइमेन लेयर जो होता है वो फीमेल के वेजाइना के इंटरनली होता है, और वो ब्रेक हो जाने के बाद लोगों के मनोभावना में होती है कि वर्जिनिटी ब्रेक हो चुका है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। इसीलिए ये ऑप्शन नॉट कहा गया, मतलब सही है। अगर यहाँ पे नॉट नहीं रहता तो गलत हो जाता। अगेन दूसरा स्टेटमेंट है, द हाइमेन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वाइटस में ही वो टूटे, पहले भी टूट सकता है। ठीक है, लाइक रनिंग करने से या फिर हॉर्स फायरिंग लाइक दैट। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट। अगेन मैचिंग का क्वेश्चन है, कॉमन कोल्ड, हीमोजॉइन, वाइडल टेस्ट, एलर्जी। हीमोजॉइन जो होता है वो कब रिलीज होता है? प्लाज्मोडियम कहने का मतलब है हीमोजॉइन को हम प्लाज्मोडियम से मिलाएंगे। कॉमन कोल्ड जो होता है ये राइनो वायरस से होने वाला बीमारी है। हीमोजॉइन हो गया। विडाल टेस्ट किया जाता है किस चीज़ के लिए? विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के बीमारी के लिए। और एलर्जी कहाँ मिला देंगे? यहाँ पे डस्ट माइट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन 3, 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट है जो कि बीमारी से ही रिलेटेड है, टाइफाइड नाम की बीमारी। टाइफाइड का अभी हमने देखा, टाइफाइड का हमने क्या मिलाया अभी कि एक प्रकार का
काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है और इसके इंटरनली एक टेस्ट किया जाता है विडाल टेस्ट, ठीक है। लेकिन ये जो टाइफाइड होता है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। किससे? बैक्टीरिया से, साल्मोनेला टाइफी से। उसके बाद फिर है यहाँ पे जो कि हमारे इस सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, दूसरा हम देखते हैं रिंगवर्म। रिंगवर्म जो होता है एक फंगस डिसीज़ है और फिलियरियोसिस एक प्रकार का प्रोटोजोअन डिसीज़, सॉरी निमोटॉइड डिसीज़ है। लास्ट में हमारा बच गया यहाँ पे लेग्जिस्मेनेसिस, तो इसका हम यहाँ पे प्रोटोजोआ मिला देंगे, ठीक है, जो कि बच गया है। सो द करेक्ट ऑप्शंस इज 3, 1, 4 एंड 2। 3, 1, 4 एंड 2 इज नो, यहाँ पे 4, 3, 1 एंड 2, 4, 1, 4, 4 कहाँ पे 4, 1, 3 एंड 2 एक मिनट, 4, 3, 1 एंड 2, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा, 4, 3 होना चाहिए, सॉरी 3, उसके बाद 1 एंड 2, हाँ दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे कहा जा रहा है, मैचिंग ही है, मैच क्या कहा जा रहा है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और आईसी कैपेसिटी। आईसी मतलब कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब ये एक्सक्रेटरी कैपेसिटी में क्या कहा जा रहा है, एक्सक्रेटरी कैपेसिटी को हम मिला देंगे टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सक्रेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगेन फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम जिसका होता है ईआरवी प्लस आरवी। ईआरवी और आरवी कहने का मतलब है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद फिर है यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी जिसमें हो जाएगा आईआरवी, ईआरवी और टीवी, और इंस्पायरेटरी में आईआरवी और वीसी, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शंस इज यहाँ पे 2, 4, 1 एंड 3 इज द करेक्ट, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट द हाइड्री-वैंगविंग इक्वेशंस। सो द करेक्ट ऑप्शन है कांस्टेंट जीन पूल इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को करना है, जैसे लाइपेज हो गया, न्यूक्लियसेस, प्रोटीएसेस और एमाइलेज। तो लाइपेज जो होता है ये एक ईस्टर बॉन्ड क्रिएट करता है, न्यूक्लियसेस जो होते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्रिएट करते हैं, प्रोटीएजेस जो होंगे वो पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट करेगा और एमाइलेज जो होते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्रिएट करेगा। मतलब 2, 4, 1 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। मतलब फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड नहीं है। फैलोपियन ट्यूब के 3 लेयर होते हैं, कौन कौन सा, इस्थमस, एम्प्यूला और क्या होता है, फंडस होता है, ठीक है। सॉरी एक मिनट, इनफंडुबुलम, इस्थमस और एम्पुला 3 लेयर हो गए, लेकिन ये यूरिन फंडस दिया है, तो यूरिन फंडस जो होता है वो एक फैलोपियन ट्यूब का कंपोनेंट पार्ट नहीं है, इसीलिए ये करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट हमारा आता है मैचिंग का ही क्वेश्चन है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी और इम्प्लांट। तो सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड आईयूडी जो होता है वो लिप्स लूप होता है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो होते हैं वो एक प्रकार के मल्टीलोड 370 होते हैं, 375, और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो होता है वो LNG-20 होता है। इम्प्लांट्स का हम यहाँ पे मिला देंगे प्रोजेस्ट्रोन, जिसको इम्प्लांट किया जाता है डॉक्टर के माध्यम से, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3, 1, 4 एंड 2। 3, 1, 4 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। सो अब तक हमने टोटल जितने क्वेश्चन थे हमारे इस पार्ट के 10 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में फिर हम 181 से क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलता है फिर अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।